जयपुर में सरकारी भर्तियों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कई विभागों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की तैयारी शुरू हो गई है। जल्द ही नई भर्ती विज्ञप्ति जारी होने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान में अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य करने पर काम चल रहा है। इससे फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। सरकार इस सिस्टम को जल्द लागू कर सकती है। उदयपुर में फिल्म शूटिंग का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। कई बड़े प्रोडक्शन हाउस यहां शूटिंग के लिए लोकेशन बुक कर रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। राज्य में युवाओं के लिए स्टार्टअप पॉलिसी को और मजबूत बनाया जा रहा है। नई नीति के तहत फंडिंग और ट्रेनिंग की सुविधा बढ़ाई जाएगी। इससे युवा उद्यमियों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। कोटा में कोचिंग छात्रों के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है। मानसिक तनाव झेल रहे छात्रों को काउंसलिंग दी जा रही है। इस पहल से छात्रों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। राजस्थान पुलिस ने साइबर क्राइम के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है। ऑनलाइन ठगी और फ्रॉड करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जयपुर में ट्रैफिक सिस्टम को स्मार्ट बनाने की दिशा में काम तेज हो गया है। एआई आधारित कैमरे लगाए जा रहे हैं जो नियम तोड़ने वालों को तुरंत पकड़ेंगे। इससे ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा। राज्य में राशन कार्ड धारकों के लिए नई सुविधा लागू की जा रही है। अब लोग किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन ले सकेंगे। इससे लाभार्थियों को काफी सहूलियत मिलेगी। जोधपुर में एक बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इससे शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। राजस्थान में स्कूल शिक्षा को डिजिटल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। कई सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल बोर्ड लगाए जा रहे हैं। इससे पढ़ाई का स्तर बेहतर होगा। राज्य सरकार किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना लाने की तैयारी कर रही है। इस योजना से खेती की लागत कम करने में मदद मिलेगी। किसानों की आय बढ़ाने पर भी फोकस किया जा रहा है। जयपुर में एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है जिसमें करोड़ों रुपए की गड़बड़ी सामने आई है। जांच एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हुई है। जल्द ही और खुलासे होने की संभावना है। राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता योजना में बदलाव किया जा सकता है। सरकार अधिक युवाओं को इसका लाभ देने की योजना बना रही है। नई गाइडलाइन जल्द जारी हो सकती है। अजमेर में रेलवे से जुड़ी नई सुविधा शुरू की गई है। यात्रियों को टिकट और जानकारी लेना पहले से ज्यादा आसान हो गया है। इससे स्टेशन पर भीड़ कम होने की उम्मीद है। राज्य में बिजली बिल को लेकर राहत योजना पर विचार किया जा रहा है। इससे आम लोगों को आर्थिक राहत मिल सकती है। सरकार इस पर जल्द फैसला ले सकती है। उदयपुर में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यटकों के लिए रात में घूमने की विशेष व्यवस्था की गई है। इससे पर्यटन उद्योग को नई गति मिलेगी। राजस्थान में सरकारी अस्पतालों में फ्री दवाइयों की सूची बढ़ाई जा रही है। मरीजों को ज्यादा दवाइयां मुफ्त में मिल सकेंगी। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। जयपुर मेट्रो के विस्तार को लेकर नई योजना तैयार की जा रही है। शहर के और हिस्सों को मेट्रो से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इससे यातायात में सुधार आएगा। राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर नए कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस पेट्रोलिंग और हेल्पलाइन सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। इससे महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी। कोटा में हॉस्टल नियमों में बदलाव किया गया है। छात्रों के रहने और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नए नियम लागू किए गए हैं। इससे छात्रों को बेहतर वातावरण मिलेगा। राजस्थान में कई नए सड़क प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इससे गांवों और शहरों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। जोधपुर एयरपोर्ट की विस्तार का काम तेज किया जा रहा है। उड़ानों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई गई है। इससे यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा मिल सकता है। जल्द ही इस पर निर्णय लिया जा सकता है। जयपुर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लाई जा रही है। इससे लोगों को सब्सिडी और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को बढ़ाया जा रहा है। युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। अजमेर में एक बड़े धार्मिक आयोजन की तैयारी शुरू हो गई है। प्रशासन सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर अलर्ट है। लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। राज्य में पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं का बजट बढ़ाया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलेगी। स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बढ़ेगा। जयपुर में स्टार्टअप इवेंट का आयोजन किया गया है। देश भर के युवा उद्यमी इसमें भाग ले रहे हैं। नए बिजनेस आइडियाज को मंच मिल रहा है। राजस्थान में सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने का काम तेज हो गया है। लोग घर बैठे कई सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी। उदयपुर में होटल इंडस्ट्री में निवेश बढ़ रहा है। नए होटल और रिजॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं। इससे पर्यटन और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। जोधपुर में पानी सप्लाई सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीक अपनाई जा रही है। इससे पानी की बर्बादी कम होगी। लोगों को नियमित जलापूर्ति मिल सकेगी। राज्य में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। नए स्टेडियम और ट्रेनिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। इससे खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
जयपुर में एक नई आईटी कंपनी ने अपना ऑफिस शुरू किया है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। आईटी सेक्टर में विकास की उम्मीद बढ़ी है। राजस्थान में भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल किया जा रहा है। इससे जमीन से जुड़े विवाद और प्रक्रियाएं आसान होंगी। लोगों को दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। अजमेर में शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए नए कॉलेज खोलने की योजना बनाई गई है। इससे छात्रों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिलेंगे। उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में वर्ल्ड क्लास पर्यटन स्थलों को बनाने की योजना तैयार की गई है। सुविधाओं को आधुनिक बनाया जाएगा। इससे विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है। जयपुर में ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में तेजी देखी जा रही है। पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। राजस्थान में हेल्थ इंश्योरेंस योजनाओं को मजबूत किया जा रहा है। ज्यादा लोगों को कवर करने की योजना है। इससे इलाज में आर्थिक बोझ कम होगा। कोटा में एजुकेशन सिस्टम को लेकर नई गाइडलाइन लागू की गई है। छात्रों के हित में कई बदलाव किए गए हैं। इससे पढ़ाई का माहौल बेहतर होगा। राज्य में सरकारी बस सेवाओं को आधुनिक बनाया जा रहा है। नई बसों को बेड़े में शामिल किया जा रहा है। यात्रियों को बेहतर और आरामदायक यात्रा सुविधा मिलेगी।